सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। कंप्लीट एनाटमी के लेक्चर नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं अपर लिम में अपन पढ़ने वाले सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है, तो अपन लोग ने क्या किया था, ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं मतलब पूरे के पूरे ऑल ओवर अपर लिम की। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, आर्च ऑफ आयोटा देखने के बाद में अपन ने क्या पढ़ी थी, सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ी थी, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी अपने आर्म को चीफ वेसल्स होती है, मतलब वहाँ से ब्लड सप्लाई आता है। उसके बाद में क्या पढ़ी थी अपन, एक्सिलरी आर्टरी लेकर कहाँ जाएगी अपने ब्रेकियल आर्टरी में। ब्रेकियल आर्टरी की दो ब्रांच होती है, तो कौन कौन सी ब्रांच पढ़ी थी अपन ने, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी आगे जाके क्या करेगी, कॉम्बिनेशन या एनास्टमोसिस हो जाएगी। एनास्टमोसिस होकर क्या बनने लगी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्च। इस टॉपिक है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा डीप पाल्मर आर्च का। सो गाइस, अपन ने क्या किया, पूरे के पूरे ऑल ओवर जितने अपर लिम है ना, अपर लिम के सारे ब्लड सप्लाई, सारी ब्रांचेस, जितनी भी आर्टरी, उन सभी को एक साथ पढ़ा दिए, ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि अपन इन सबको अलग अलग टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो आप लोग रिलेटेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा का पूरे एक नदी की तरह है। जो नदी कहाँ से, हार्ट से चालू हुई है, हार्ट से चालू होकर कहाँ पर आके हो रही है, अपनी ख़त्म फिंगर पे आके ख़त्म हो रही है। बस उसके नाम चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कोई नदी रहती ना, तो नदी एक ही रहती है, लेकिन अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन पे उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग नाम चेंजेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार आर्टरी है। आर्टरी को अपन ने क्या करा, हार्ट से चालू करके लास्ट फिंगर बिल्कुल यहाँ तक अपन ने आज पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की डेफिनेशन। आज अपन पढ़ने वाले, उसकी डेफिनेशन देखने वाले, फॉर्मेशन देखने वाले, ब्रांचेस देखने वाले, उसका डायग्राम देखने वाले एंड भी गाइज। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, उसके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे एंड गाइज ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे। ब्लड सप्लाई पढ़ने के बाद उसकी पढ़ेंगे अपने अप्लाइड एनाटमी। सो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जामिनर मेनली मतलब पूछते ही रहते हैं एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको मिल ही जाएंगे। तो डेफिनेशन। सो गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं अब डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट एनास्टमोसिस बिटवीन अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। जो कि अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी होती है ना, उन दोनों में क्या हो जाता है, एनास्टमोसिस होता है। दोनों क्या हो जाती है, जुड़ के क्या बनने लगी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। तो आपको दिख ही रहा होगा, ये अपना फोर आर्म हो जाएगा। ये फोर आर्म के लेटरल तरफ कौन प्रेजेंट रहेगी, अपनी रेडियल आर्टरी, एंड मीडियल तरफ कौन प्रेजेंट रहेगी, अल्नर आर्टरी। अब अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी दोनों आके क्या करेगी, यहाँ पर ऐसे करके एनास्टमोसिस हो जाएगी। मतलब इधर से क्या आ जाएगी, अपनी रेडियल आर्टरी, इधर क्या हो जाएगी अल्नर आर्टरी, दोनों मिलके क्या बने लगी, यहाँ पे एनास्टमोसिस हो जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। इसके बाद अपन पढ़ने वाले टॉपिक डीप पाल्मर आर्च। सो अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट एनास्टमोसिस बिटवीन अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। ठीक है, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी के बीच में क्या हो जाएगा, एनास्टमोसिस आएगा। व्हेन बोथ आर्टरीज एनास्टमोसिस टुगेदर इट बिकम आर्च फॉर्मेट सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। दोनों आर्टरी क्या करेगी, एनास्टमोसिस हो जाएगी और एक आर्च बना लेगी। आर्च मतलब किस प्रकार का, गोला बना लेगी। ये इस प्रकार का गोला बना लेगी, एक आर्च टाइप बना लेगी। तो क्या बोलेंगे इसको, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। फॉर्मेशन की बात करें किस प्रकार बनती है, अपन क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग हेडिंग में पढ़ेंगे। हेडिंग में पढ़ेंगे तो जैसे अपन एग्जाम में लिखेंगे ना, तो एग्जाम में एग्जामिनर को अच्छे से समझ आएगा कि इसने सब कुछ अच्छे से लिखा है, तो अपने को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, इट इज फॉर्मेड बाय कंटिन्यूएशन ऑफ अल्नर आर्टरी। किसका कंटिन्यूएशन है, अल्नर आर्टरी का, एंड सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। जो मैं बोल रहा था ना, ये क्या हो जाएगा, अल्नर आर्टरी। कौन सी हो जाएगी आर्टरी, अपनी अल्नर आर्टरी। ये हो गई अल्नर आर्टरी। एंड ये मैंने बोला था ना, रेडियल आर्टरी। ये रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच होती है। मतलब क्या है, रेडियल आर्टरी, लेकिन रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। कौन सी ब्रांच है गाइस, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, सेम टू सेम एज इट इज, ऐसे कैसा बना दी, ये क्या हो जाएगा, मेरा थंब हो जाएगा। ये क्या बना दी, लिटिल फिंगर बना दी। उसके बाद में ये बना दी रिंग फिंगर, ये डिजिटल फिंगर बना दी, इंडेक्स फिंगर बना दी। एग्जाम में कभी भी अपने को यहाँ पर मिडिल फिंगर नहीं लिखना है, ना ही वाइवा में कभी मिडिल फिंगर का अपने को यूज़ करना है। आपने क्या बोलना है, डिजिटस फिंगर। ठीक है, सो ये मैंने बना दी। उसके बाद में इधर से कौन आ रही थी, अल्नर आर्टरी। जैसा मैंने आपको इसमें बताया था, अल्नर आर्टरी आ रही है। ठीक है, ये अल्नर आर्टरी आ गई। उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। जो रेडियल आर्टरी उसकी कौन सी ब्रांच है, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। गाइस, आप लोग को डायग्राम ऐसे ही बनाना है। आपने क्या करना है, नॉर्मल ऐसे हाथ रख लेना, ऐसे हाथ रख लेना, ये वाला हाथ को उल्टे साइड ऐसे रख लेना। ठीक है, तो अपना अच्छा सा डायग्राम बन जाएगा। मैंने भी ऐसे ही बनाया है। ठीक है, तो फॉर्मेशन किससे होगा, अल्नर आर्टरी से और सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। सो अपन देख लेते हैं अब इसकी ब्रांच देखेंगे तो इट गिव 3 डिजिटल ब्रांचेस एंड 1 प्रॉपर डिजिटल ब्रांच है। क्या करेगी, 1 प्रॉपर डिजिटल ब्रांच देगी। ठीक है, जो अपने लिटिल फिंगर होते हैं ना, वहाँ पे एक सिंगल ब्रांच देगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, 1 प्रॉपर डिजिटल ब्रांच। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉपर डिजिटल ब्रांच देगी ये लिटिल फिंगर को। ये हो जाएगा अपना एक सिंगल लिटिल फिंगर से निकल गया। ठीक है, उसके बाद में क्या जाएगी, 3 डिजिटल ब्रांच
3 डिजिटल ब्रांच किस किस को देगी, रिंग फिंगर को देगी, डिजिटस फिंगर को देगी और इंडेक्स फिंगर को भी देगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 3 फिंगर को ये डिजिटल ब्रांच देगी। जो इंडेक्स फिंगर होती है ना उसको हाफ देगी, हाफ। अब जो डी पाल्मर ब्रांच पढ़ेंगे ना अपन, डी पाल्मर आर्च पढ़ेंगे तो उसको भी क्या देगी, डी पाल्मर आर्च भी इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये अपन ने हाफ बनाया, मतलब यहाँ पर भी एक और आएगा, ठीक है। एंड ये इसको दे दिया, इसको दे दिया, एंड इस प्रकार आपने डायग्राम में इस पूरे के पूरे देख लो, रोक लो और डायग्राम बना लो। सिग्निफिकेंस की बात करें इसके, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट प्रोवाइड ब्लड सप्लाई ऑफ लिटिल फिंगर, किस किस को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है, लिटिल फिंगर को, रिंग फिंगर को, डिजिटल फिंगर को और हाफ ऑफ इंडेक्स फिंगर को, ठीक है। तो उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं अपन, रिलेशन की बात करें तो इंटीरियर में अपन ने जितने भी रिलेशन पढ़े तो उनके सबके इंटीरियर में क्या था, इनकी स्किन आ रहा था, सुपरफिशियल फेस से आ रहा था, डीप फेस से आ रहा था। तो जितने भी अपन ने आर्टरीज पढ़ी उन सबके इंटीरियर में अपने को रिलेशन में यही लिखना है, स्किन सुपरफिशियल फेस या डीप फेस या, ठीक है। तो स्किन आ जाएगा, सुपरफिशियल फेस आ जाएगा, जो कि एक टॉपिक है 5 नंबर में, इसी को भी पूछते हैं, तो इसको अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्किन आ जाएगा, सुपरफिशियल फेस आ जाएगा और पाल्मर एपोन्यूरोसिस से आएगा, ठीक है। एक नाम, नया नाम क्या है, पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर, ठीक है। तो जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन है फिंगर के वो आ जाएंगे। तो उसके बाद में लुम्ब्रिकल मसल से आएगी, कौन सी मसल आएगी, लुम्ब्रिकल मसल से आएगी। डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, जो मीडियल नर्व होती है ना, अपन मीडियल नर्व की एक 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी कौन सी ब्रांच आएगी, डिजिटल ब्रांच। तो ये हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा किसका, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का। एंड गाइस उसके बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई किस किस को ब्लड सप्लाई करेगा, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, जो सप्लाई ऑफ द पाल्म, जो पाल्म होता है ना पूरा पूरा, उसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद में सप्लाई ऑफ लिटिल फिंगर, कौन सी फिंगर, लिटिल फिंगर को सप्लाई करेगी, रिंग फिंगर को करेगी, एंड डिजिटल मसल्स को, डिजिटस मसल को करेगी, एंड हाफ ऑफ इंडेक्स फिंगर को भी सप्लाई करेगी। सो अपन ने ये देख लिया। उसके बाद में लास्ट अपना है अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी की बात करें तो इंजरी ऑफ द आर्च कैन कोज सीवियर ब्लीडिंग ड्यू टू रिच आर्टेरियल एनास्टमोसिस। इसमें क्या हो जाएगा, मतलब जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है इसमें कहीं भी इंजरी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होगा, मतलब सीवियर ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी आर्टरी का एनास्टमोसिस है, बहुत सारी आर्टरी आकर जुड़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ख़त्म, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। इतना ही टॉपिक है, 5 नंबर में आप लोग इतना ही लिखना है। 5 नंबर बेसिकली अपन एग्जाम में लिखते हैं 1.5 पेज, तो 1.5 पेज समथिंग हो गया है। नॉर्मल लैंग्वेज में देखा अपन ने, हिंदी में देखा है। सो समथिंग आप सभी लोगों को, आई होप सभी आपको समझ आ गया होगा। एंड गाइज इस टॉपिक में कोई भी आप लोगों को डाउट लगे या कुछ भी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर कमेंट में नहीं पूछना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आनंद सिवरा, इसको मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।